अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो की मदद से बहुत से लोगों ने अपने पे फास्ट के अकाउंट को अप्लाई किया, अप्रूवल ले लिया। जिनके अकाउंट्स रिजेक्ट हो गए थे, डिले हो रहे थे, उनके अकाउंट भी क्लियर हो गए। अब जो इशू आ रहा था, जो कमेंट्स आ रहे थे, वो मुझे आ रहे थे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोगों की वेबसाइट थी, जो प्लेटफॉर्म थे वो थे कस्टम वेबसाइट थी, पीएचपी पे बनी हुई, शेल पे बनी हुई, जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई, या उनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट थी शॉपिफाई, वूकॉमर्स या वर्डप्रेस वगैरह पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और डिटेल वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर इन सारी टाइप्स की वेबसाइट को कवर कर लिया जाए कि किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, आप लोग कैसे पे फास्ट पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका यूजर जो है वो टोटल ऑटोमेटिकली पेमेंट फ्लो के अंदर वर्क कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आ जाना है पे फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा डेवलपर्स नेम का। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिलेगी एपीआई की मिलेगी, वो आपको मिलेगी कस्टम वेबसाइट। या आपकी वेबसाइट अगर शेल लैंग्वेज पे है, सी शार्प पर है, जावास्क्रिप्ट पर है या पीएचपी पर है। मोस्टली वेबसाइट्स जो होती हैं वो पीएचपी पर होती हैं। तो आप लोगों को जो चीज चाहिए होती है इंटीग्रेशन के लिए, या आपके डेवलपर को जो चीज चाहिए होती है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इजी काम उनके लिए होने वाला है जिनकी वेबसाइट शॉपिफाई, वर्डप्रेस या वूकॉमर्स पर बनी हुई है, क्योंकि उनको मिलने वाले हैं रेडी टू यूज प्लगइन। एंड ये प्लगइन आपको मिलेंगे उस पोर्टल के अंदर जहां पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। अभी अगर आप उस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा योर अकाउंट इज इन लाइव मोड। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉपिंग कार्ट प्लगइन का, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लाइव वाले ऑप्शन पे जाना है, लाइव या प्रोडक्शन पे। सैंडबॉक्स में टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सैंडबॉक्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अगर अपने स्टोर में आप ऐड कर रहे हैं तो आप लाइव या प्रोडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों का शॉपिफाई प्लगइन है तो आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है, एंड ये आप लोगों के पास शॉपिफाई प्लगइन ओपन हो गया। शॉपिफाई अगर आपका डैशबोर्ड यहाँ पर किसी टैब में ओपन होगा तो ये डायरेक्टली आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका वर्डप्रेस पर है, WHMCS पर है या आप लोगों का वूकॉमर्स पर है तो ये प्लगइन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अपने वर्जन के लिहाज से, अपनी डिवाइस के लिहाज से, अपने थीम के लिहाज से आप यहाँ से प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सबको पता होगा कि वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन कहाँ पर अपलोड होते हैं। वहां पर आप लोगों ने जाके जस्ट अपलोड करने हैं, एंड उसके बाद आप लोगों से डिटेल मांगेगा, जो आप लोगों के अकाउंट्स की डिटेल होती है, मर्चेंट आईडी, सिक्योर्ड की वगैरह, वो आपने उसे प्रोवाइड करके सेव कर देना है। एंड आपका जो चेकआउट पेज है वो रेडी हो जाएगा पे फास्ट के साथ। अब बात करते हैं कि कस्टम वेबसाइट के अंदर हम लोग इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कस्टम वेबसाइट के अंदर ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है एक गेट फाइल रेडी करनी होती है, जो कि हमारे कस्टमर की डिटेल लेके एक पैरामीटर, पोस्ट पैरामीटर जो है वो रेडी करके सेंड करती है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट या टेकन में सेंड करेंगे। अब यहाँ पर जो चीजें अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने लगा, जो अगर आप डेवलपर हैं तो आप लोगों को सिर्फ ये गाइड चाहिए, ये जो यहाँ मेंशन है। बट अगर आप लोग ऐसे बंदे हैं जिनको डेवलपमेंट का काम नहीं आता, कोड का काम नहीं आता, तो उनके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाई है जिससे वो समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, या हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने एक कस्टम वेबसाइट ओपन है। ये पीएचपी पर बनी हुई है एंड जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर यूज की गई है। एंड ये एक एसएमएम पैनल है। मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। ये वेबसाइट वो है जिसकी डिमांड ज्यादा आ रही थी कि इसके अंदर कैसे ऐड करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर ऐड करना आपको सिखाऊं। एंड परेशान ना होइएगा, मैं यहाँ पर आपको कोडिंग नहीं सिखाने वाला कि यहाँ पर आप ये पैरामीटर ऐड करें एंड यहाँ से आप रिक्वेस्ट इनिशिएट करें, यहाँ से आप लोग चेक करें। मैं आपकी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा, बट आप लोगों को समझ इस तरह आ जाएगी कि अगर आप किसी और से काम करवाते हैं या आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर एक एडमिन पैनल होता है, यानी कि जहाँ से एडमिन अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करता है। उस एडमिन पैनल के अंदर से हम लोगों ने डिटेल्स अपडेट करनी होती हैं, बट इस क्लाइंट ने हमें अपना एडमिन पैनल प्रोवाइड अभी करने से मना कर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अब जो पेमेंट का फ्लो है वो इस तरह है कि यूजर आता है वेबसाइट के ऊपर, अपना फंड ऐड करता है, और ऐड करने के बाद इस वेबसाइट से इसकी सर्विसेज वगैरह बाय करता है। तो ऐड फंड वाले पेज के ऊपर ये फंक्शन सेट हुआ है कि यूजर जो है वो वहां से फंड ऐड कर सकता है। अभी यहाँ पे पे फास्ट का हमने जो है मॉड्यूल ऐड कर दिया है, बट इस मॉड्यूल के अंदर अभी हम लोगों ने पीछे बैक एंड पे इसकी मर्चेंट आईडी या सीक्रेट की वगैरह ऐड नहीं की हुई। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 10 रुपीज की अमाउंट यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऐड किया और पे के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर दे रहा है। बट अब ये मैंने इंटीग्रेशन कैसे की है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं वो भी इसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो फ्रेंड, मैंने एक कंप्लीट पेमेंट फ्लो ऐड किया है। जैसे कि पे फास्ट पेमेंट इंटीग्रेशन के अंदर हमें ये चैनल मिलते हैं तो वो मैंने आपको शो करवा दिए हैं। उसके बाद
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो फाइल क्रिएट करनी है वो एक नई फाइल होगी हमारे ऐड फंड के इनिशिएटर फोल्डर के अंदर, क्योंकि ऐड फंड वो पेज है जहां से पेमेंट इनिशिएट हो रही है एंड बाकी जो पेमेंट चैनल की पेमेंट्स रखी हुई हैं वो भी इनिशिएटर के अंडर ही रखी हुई हैं। इसी वजह से हम पे फास्ट की भी वहीं पर पेमेंट फाइल क्रिएट करेंगे। बट क्योंकि हम लोग ये एक नया पेमेंट गेटवे ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों ने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। हम लोग याद रखें इस पेमेंट गेटवे को, इस वजह से हम लोग इसी पेमेंट गेटवे की नेम की फाइल यहाँ पर ऐड करेंगे, payfast.php। ये इसका रूट होगा स्क्रिप्ट के लिहाज से एंड जो कोड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम लोगों ने उस पैरामीटर को फॉलो किया है, वो टोकन यूआरएल को फॉलो किया है जो एपीआई गाइडेंस के अंदर प्रोवाइड हमें की गई थी। इसके बाद जो दूसरी फाइल आ जाती है, दूसरी फाइल के अंदर हम लोग कंट्रोलर ऐड करते हैं ऐड फंड्स पेज के लिए, ताकि वो हमारी इस फाइल को पिक कर सके पेमेंट मेथड 50 के साथ। अब ये पेमेंट मेथड 50 जो है ये हम लोग डेटाबेस के अंदर ऐड करेंगे एंड ये जो हमारा सारा कोड होगा ये हमारी होस्टिंग के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर public_html वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने डोमेन ऐड किया हुआ है, अडोन डोमेन ऐड किया हुआ है, तो आप लोगों का public_html नहीं बल्कि आपके डोमेन के नेम से वहां पर एक फोल्डर पड़ा होगा, उसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। उसके बाद बाकी फाइल्स भी मैंने यहाँ पर आपको साथ साथ प्रोवाइड की हैं। अब फॉर एग्जांपल इस फाइल को आप लोग यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस फाइल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक लोकेशन है ऐप कंट्रोलर, फिर ऐड फंड्स, फिर है इनिशिएटर। यहाँ पर मैंने आपके सामने होस्टिंग ओपन कर लिया है। ये है हमारी होस्टिंग जहां पर इस वेबसाइट की फाइल स्टोर है। यहाँ पे हम जाते हैं ऐप वाले फोल्डर पे, उसके बाद कंट्रोलर वाले फोल्डर पे, फिर हमने जाना है ऐड फंड वाले फोल्डर पे, फिर इनिशिएटर पर। अब ये वो सारी फाइल्स हैं जो ऑलरेडी पेमेंट गेटवेज की रखी हुई हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फाइल ऐड करनी है, तो अपनी फाइल ऐड करने के लिए न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नेम सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे payfast new.php इस वजह से लिखा है क्योंकि payfast.php नेम की पहले से एक फाइल रखी हुई है। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने कोड को कॉपी करना है। मैंने जो फाइल बनाई है कुछ इस तरह बनाई है कि आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम लोग यहाँ से कोड कॉपी करना स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ तक हम लोगों ने अपना कोड कॉपी कर लेना है एंड सिंपल यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ये सारा कोड हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, इसके बाद सिंपल सेव कर देंगे। इसी तरह आप लोगों ने तमाम कोड्स ऐड कर लेने हैं। अगर किसी फाइल को ऑलरेडी यहाँ पर आप एग्जिस्ट फाउंड करते हैं तो आपने चेक कर लेना है कि वो फाइल बाकी सारे पेमेंट मेथड्स को भी डाटा उसी फाइल के अंदर है या बाकी सारे पेमेंट मेथड्स की फाइल अलग क्रिएट हुई हुई है। अगर अलग क्रिएट हुई हुई है तो आप भी अलग क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड जब आप लोग सारे का सारा कोड ऐड कर लेंगे जितना भी उस फाइल के अंदर प्रोवाइड किया गया आपको अपनी होस्टिंग के अंदर तमाम फोल्डर्स के अंदर जाकर आप अपना कोड ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब इस कोड को दो चीजों की जरूरत है पेफास्ट अकाउंट चलाने के लिए, एक मर्चेंट आईडी, दूसरा सिक्योर की। अब ये आप लोग मर्चेंट आईडी या सिक्योर की इनिशिएटर फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, बट वो काम सिक्योर नहीं है क्योंकि ये एक कस्टम फुली फंक्शनल वेबसाइट है। इसके अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्शन को यूज कर रहे हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे तमाम डाटा स्टोर होता है, हमारे यूजर्स का डाटा, हमारी वेबसाइट का डाटा, हमारे यूजर्स के पासवर्ड, पेमेंट हिस्ट्री, सब कुछ। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने अपनी मर्चेंट आईडी एंड सिक्योर की को सेव करना है। यहाँ पर आप लोगों को 23 नंबर पे दिख रहा होगा ऑप्शन पे फास्ट का, तो इसी को हम लोग एडिट करते हैं एंड यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल रहा होगा मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट की, जो है यहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक दिख रही है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करने हैं अपनी मर्चेंट आईडी और सिक्योर की को ऐड करेंगे मर्चेंट की वाले ऑप्शन के अंडर। जो आप लोगों को ऊपर कॉमर्स दिख रहे हैं उनके अंडर आप लोगों ने ऐड करना है। अब ये जो टेबल है ये क्रिएट करने के लिए उसी फाइल के लास्ट पर आपको कोड दिया हुआ है मैंने। अगर आप लोग इस फाइल पर आते हैं और यहाँ पर आप लोग चले जाते हैं लास्ट पर, तो यहाँ पर आप लोगों को एसक्यूएल कोड के नाम से ये कोड मिल जाएगा। इसको आप लोगों ने डायरेक्टली कॉपी कर लेना है यहाँ से इस तरह। बट अगर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर कोई पेमेंट गेटवे ऑलरेडी ऐड हुआ, जैसे मेरे इस वेबसाइट के ऊपर 23 है पेमेंट मेथड आईडी पे फास्ट की, यहाँ पर अभी 1 सेट की गई है। अगर ये कहता है कि डुप्लीकेट हो गई है तो आप लोगों ने इसे 2 कर देना है, 3 कर देना है, 53 कर दें, 100 कर दें। बट अगर आप लोग यहाँ पर इसे 100 कर देते हैं तो कोड में काफी जगह पेमेंट मेथड आईडी जो है वो हम लोगों ने मेंशन की हुई है, आपने उससे जो है अपडेट कर देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये कोड है, यहाँ पर आया पेमेंट मेथड आईडी, यहाँ पे 50 है। अगर आप 50 ऐड करते हैं डेटाबेस के अंदर तो आपने हर जगह 50 ऐड करना है। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे कोड में 50 ऑलरेडी ऐड हुआ है। आप कोशिश करें आप डेटाबेस के अंदर भी 50 ऐड कर दें
ताकि आप इसी कोड को एज इट इज यूज कर सके, ज्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट की यानी कि सीक्रेट की ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए, वीडियो के लिए। तो फ्रेंड मैंने मर्चेंट आईडी एंड सिक्योर्ड की ऐड कर ली है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है गो का। हमारी क्वेरी जो है वो अपडेट हो चुकी है। रिफ्रेश के बाद अब ये जो डाटा ये एडमिन पैनल से अपडेट हो सकता है। यहाँ पर अपनी अकाउंट्स की डिटेल ऐड कर सकते हैं या मिनिमम मैक्सिमम कितना यूजर फंड डिपॉजिट कर सकता है वो ऐड कर सकता है, बट ये एडमिन करेगा एंड हमें एडमिन की एक्सेस पता नहीं क्यों नहीं दी गई, बट होस्टिंग की एक्सेस दोस्तों हमें मिल चुकी है इस वेबसाइट के लिए क्लाइंट की तरफ से। तो अब यहाँ पर हम लोग अमाउंट एंटर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 10 अमाउंट ऐड कर लिया। पे नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हमें इसने रीडायरेक्ट कर दिया एंड यहाँ पर आप लोगों को तमाम पेमेंट चैनल मिल गए हैं जो आपके मर्चेंट पर लाइव किए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को आपका मर्चेंट नेम दिख रहा होता है एंड यहाँ पर आप लोगों को डेट, ऑर्डर नंबर वगैरह जो शो हो रहा होता है। यहाँ पे आप लोगों को रास्त का ऑप्शन मिलता है, रास्त आईडी, बैंक वैलेट, आई बैंक से। उसके अलावा मोबाइल वैलेट्स का ऑप्शन मिलता है, इजी पैसा, जैज का, यू पैसा, जिंदगी, और साथ में बैंक के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। इस मर्चेंट पे यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप लोगों को रास्त का ऑप्शन दिया जाता है QR वाला, उसके बाद आप लोगों को गूगल पे भी दिया जाता है कुछ में, एंड कार्ड्स के ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं, यूनियन पे, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे बस आप लोगों का यूजर जो है वो सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे अपना नंबर ऐड करेगा, पे के बटन पे क्लिक करेगा, उसके पेमेंट मेथड के जो भी आप, जैसे यहाँ पर इजी पैसा सिलेक्ट है तो इजी पैसा ऐप के ऊपर या इजी पैसा सिम के ऊपर उसको नोटिफिकेशन आएगा, रिप्लाई में अपनी एम पिन देगा एंड उसका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बैलेंस से, उसके अकाउंट से बैलेंस कट हो जाएगा, वेबसाइट के ऊपर उसका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स जब आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर इंडिकेशन कंप्लीट कर लें, अब आप लोगों को चेक करना है कि आपकी ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, किस यूजर ने की हैं, किस ट्रांजेक्शन का क्या स्टेटस है, कौन सी ट्रांजेक्शन जो है सेटल हो चुकी है, कौन सी रहती है, वो तमाम चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ डाटा आपको मिल जाएगा आपके एडमिन पैनल के अंदर एंड बाकी का डाटा आप मॉनिटर कर सकते हैं पे फास्ट के पोर्टल के अंदर से, जिसका लिंक आप लोगों को उस ईमेल के अंदर दिया जाता है जो लाइव आने के बाद आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर पे फास्ट की तरफ से शेयर की जाती है। तो इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड्स के जरिए चेक कर सकते हैं किस पेमेंट मेथड के ऊपर, किस पेमेंट चैनल के ऊपर कितनी पेमेंट आपको रिसीव हुई है। कुछ फिल्टर दिए जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, रिफंड के, HBC कंप्लेन के, सेटलमेंट डिटेल के, आउटलेट मैनेजर के ऑप्शन दिए जाते हैं, आपकी डिटेल दी जाती है और यूजर मैनेजमेंट दिए जाती हैं ताकि आप टीम क्रिएट कर सकें, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सके, उनको रोल असाइन कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि किस वेबसाइट के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेशन की जा सकती है एंड जो फाइल मैंने PHP यानी कि कस्टम वेबसाइट के लिए यूज की थी उसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।